हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। मैं प्रज्ञा, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार द स्टोर ऑफ नॉलेज वी प्रोवाइड यू द वे ऑफ सक्सेस मैन। दोस्तों, हमने अपनी कल की क्लास में व्यंजन संधि ख़त्म कर ली थी। व्यंजन संधि से जितने भी आपके क्वेश्चंस बनते हैं वो सारे हमने पढ़ लिए थे, सारे नियम पढ़ लिए थे। उसके बाद हमने कहा था कि हमने सिर्फ वहाँ संधि पढ़ी थी, अब हम बात करेंगे विच्छेद की। तो जब विच्छेद की बात आती है तो समझे ज़रा ध्यान से। पहले जो लोग जुड़ते जा रहे हैं वो क्लास को शेयर कर दीजिए, जल्दी से शेयर करें क्लास को, ज़्यादा से ज़्यादा लोग, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं व्यंजन संधि की। व्यंजन संधि में ही अब हम जब विच्छेद को पढ़ेंगे तब ध्यान से समझिएगा। कई बार क्या होता है, क्वेश्चन जो बनता है वो विच्छेद से बनता है, वहाँ पर आपसे संधि का नाम पूछता है। 3 हमने संधियाँ पढ़ रहे हैं हम। पहली है हमारी स्वर, दूसरी है हमारी व्यंजन और तीसरी रहेगी हमारी विसर्ग। ध्यान दीजिएगा, स्वर संधि से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। संधि के जितने भी क्वेश्चन जो भी एग्ज़ाम होता है उसमें सभी में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन स्वर संधि से बनते हैं। लगभग 60 से 70% क्वेश्चन स्वर संधि का रहता है। उसके बाद हमारा व्यंजन और विसर्ग से क्वेश्चन रहता है। तो जो इन दोनों संधियों से क्वेश्चन होते हैं वो आपसे 2 तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। या तो वो आपसे संधि का नाम पूछ लेगा, शब्द दिया हुआ होगा, या फिर विच्छेद पूछ लेगा। सिर्फ यही 2 तरह के क्वेश्चन होते हैं, या तो संधि का नाम या फिर विच्छेद। अब अगर संधि का नाम आ जाए तो नियम से आप पहचान लेंगे, लेकिन जब विच्छेद की बात करें तो वहाँ पर कई बार क्वेश्चन गलत हो जाता है। आज यहाँ हम उसी विच्छेद को समझेंगे, ठीक है। क्लास शेयर कर ली सभी लोगों ने? ओके, क्लास शेयर कीजिए जल्दी से, फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, व्यंजन संधि का जो विच्छेद का नियम होता है, विच्छेद का जो पहला नियम से मतलब सिर्फ अपने दिमाग में आप लोग को समझने के लिए, याद रखने के लिए ट्रिक समझ लीजिए, चाहे जो समझ लीजिए, बस हमें ध्यान रहना चाहिए। हमने व्यंजन संधि में पढ़ा था कि जब क, च, ट, त, प वर्ण आते हैं उनके साथ में यदि य, र, ल, व हो, या फिर अंतस व्यंजन यही है य, र, ल, व हो, या फिर अन्य किसी वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण आए तो फिर वहाँ पर उसी वर्ग का पंचमाक्षर हो जाता है पहला, और दूसरे में था नियम, जो था पहला नियम था हमारा, उसी वर्ड का तीसरा अक्षर हो जाता है। और दूसरे में क्या था, अगर न और म वर्ण आता है क, च, ट, त, प के साथ में तो उसी वर्ड का पंचमाक्षर हो जाता है। ये हमने संधि में पढ़ा था। अब विच्छेद का भी नियम वहीं से बनता है। जैसे अगर हमें किसी शब्द में, किसी भी शब्द में किसी भी वर्ग का तीसरा वर्ण या फिर 5वां वर्ण, तीसरा या 5वां वर्ण जब भी नज़र आए शब्द में, आपको किसी भी शब्द में जब बीचों बीच तीसरा वर्ण या फिर 5वां वर्ण नज़र आए तो हम इसको पहले वर्ण में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। तीसरा या 5वां वर्ण नज़र आए तो पहले वर्ण में कन्वर्ट करके वहीं से विच्छेद करते हैं। जैसे शब्द लिखा है आपके सामने सुबंत, शब्द लिखा है सुबंत। अब पूछ ले इसमें संधि कौन सी है, तो व्यंजन संधि, क्योंकि इसमें हमें स्वर संधि का कुछ नज़र ही नहीं आ रहा है। स्वर संधि के नियम पता है, उनमें से कुछ भी इसमें नहीं नज़र आ रहा है, तो यहाँ व्यंजन संधि। लेकिन जब विच्छेद की बात करते हैं तो देखिए हमें ये वर्ड नज़र आ रहा है ब, बीचों बीच जो हम बात कर रहे हैं तीसरा या 5वां। प, फ, ब हमारा तीसरा वर्ण होता है, तो हम यहीं से विच्छेद करेंगे इसको, ठीक है। ब को हम अलग कर लेते हैं, ये सो इधर और त इधर। इस पर हमारी अंक की बिंदी है तो ये अंत इधर आ जाएगा, और जब बा है तो इसी वर्ग का पहला अक्षर क्या हो जाएगा, सुप। बा जो है वो पा वर्ग का है, पा वर्ग का हमें तीसरा वर्ण मिल रहा है, तो ये सुप धन अंत हमारी विच्छेद हो जाएगा, ठीक है। सुबंत का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, सुप धन अंत। इसी तरह हम बात करें जैसे उन्मत्त, उन्मत्त, ध्यान रखिएगा वर्तनी भी यहाँ अपनी संभाल लें ज़रा। उन्मत्त नहीं, उन्मत्त होता है। तो देखिए यहाँ पर भी हमको ना नज़र आ रहा है, ये हमें पता है 5वां वर्ण होता है, कौन से वर्ग का होता है, त, थ, द, ध, न, ठीक है, त वर्ग का होता है। तो जब हम इसको विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहीं से विच्छेद करेंगे। 5वां वर्ण या तीसरा वर्ण कौन सा बन जाता है, हमारा पहला वर्ण, ठीक है। उत धन मत, उत धन मत से हमारा बन गया उन्मत्त। इसी तरह सुप धन अंत से बना हमारा सुबंत। नेक्स्ट है जगन्नाथ, शब्द लिखा हुआ है जगन्नाथ। आपसे संधि विच्छेद पूछ ले
तो क्या हो जाएगा, बताएं ज़रा जल्दी से। जगन्नाथ, इसी तरह षडानन, जगन्नाथ, षडानन, और नेक्स्ट है आपका सद्गुण। 3 शब्द आपके सामने लिखे हुए हैं। विच्छेद की जब हम बात कर रहे हैं तो फिर से समझ लीजिए, तीसरा या 5वां वर्ण नज़र आए तो उसको हम उसी वर्ग के पहले वर्ण में कन्वर्ट कर देते हैं और वहीं से संधि विच्छेद कर देते हैं। शब्द लिखा है जगन्नाथ, जल्दी से कमेंट करके बताएं आंसर क्या होगा इसका। जगन्नाथ, ठीक है। देखिए जगन्नाथ तो जग, और यहाँ पर हमें आधा ना नज़र आ रहा है, इसी वर्ग का पहला वर्ड आ जाएगा त, जगत, और हमें पता है यहाँ से हम विच्छेद करके पीछे का वर्ड जो का त्यों रहता है, जगत धननाथ जगन्नाथ। इसी तरह षडानन, तो यहाँ पर भी जो ये ऋणा है ये कौन से वर्ग का है, ट वर्ग का है, तो क्या हो जाएगा षट धन आनन होगा। यहाँ आनंद क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर हमें ड़ा जो है वो पूरा नज़र आ रहा है और उस पर हमें बड़ा आ की मात्रा भी नज़र आ रही है, मतलब जो विच्छेद होगा वो आगे बड़े आ के साथ होगा। षट धन आनंद, तो क्या हो जाएगा षडानन, ठीक है। इसी तरह सद्गुण, सद्गुण में त थ द, त वर्ग का तीसरा व्यंजन है, तो क्या हो जाएगा सत, जिसका तीसरा हो उसी वर्ग का पहला अक्षर हो जाता है, सत धन गुण, ठीक है। जहाँ पर पूरा वर्ण आए वहाँ पर हमें स्वर के साथ मेल करना होता है, जहाँ पर आधा वर्ण आए वहाँ पर हमें व्यंजन के ही साथ मेल करना होता है। ये हमारा पहला नियम था, किसका, विच्छेद करने का पहला नियम। ओके, अब हम बात करते हैं दूसरे नियम की, तो ज़रा समझें। सेकंड रूल क्या कहता है इसका, यदि हमें, रूल नंबर सेकंड है, अगर हमें वर्ण में किसी भी शब्द में, वर्ण में नहीं किसी भी शब्द में अगर हमें आधा ला नज़र आए, हमें आधा च नज़र आए, ठीक है, आधा ज नज़र आए, आधा न नज़र आए, यदि ये वर्ण नज़र आते हैं तो विच्छेद वहीं से हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर ये वर्ण नज़र आएंगे, विच्छेद वहीं से करेंगे और इन सभी के स्थान पर हम त वर्ण लगा देते हैं, इन सभी के स्थान पर हम त वर्ण लगा देते हैं। पहले आधा ला, फिर ला, आधा चा, फिर चा, आधा जा, फिर जा, जैसे हमने समझा था अपने रूल में। जगत जननी वर्ण लिखा हुआ था, जगत जननी शब्द लिखा हुआ था, तो ज़रा इसका बताएं विच्छेद क्या था, ठीक है। जगत जननी, ऐसे ही हमारा था उज्ज्वल, ये शब्द वही हैं जो आपको पहले क्लास में कराए जा चुके हैं, तो इसीलिए यहाँ पर विच्छेद में आपको आसानी रहेगी। बताएं ज़रा जल्दी से, जगत जननी, उज्ज्वल। इसी तरह शब्द है हमारा उल्लेख, अभी हम शब्द ले चुके हैं, जैसे जगन्नाथ, तो उसमें भी आधा ना था, वहाँ पर भी जो विच्छेद किया था वो हमने ता से ही किया था, ठीक है। अब देखें उन्मुख, जगत जननी, उज्ज्वल, उल्लेख, उन्मुख। बताएं ज़रा जल्दी से क्या होगा, एक और लिख लीजिए तन्मय, ठीक है, तन्मय। नीचे विजिबल है, नहीं है, चलिए ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है तन्मय। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। पहला है जगत जननी, नेक्स्ट उज्ज्वल, उल्लेख, उन्मुख, और लास्ट है आपका तन्मय। विच्छेद करके ज़रा जल्दी से कमेंट करके आंसर बताइए, सभी लोग जुड़े हुए जो लोग हैं, एक दो नहीं, सभी लोग आंसर करके आंसर कमेंट करें और वीडियो को शेयर कर दीजिए जल्दी से। देखिए एक दो लोग कमेंट करते हैं, लेकिन जितने जुड़े हैं वो सारे लोग कमेंट करेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है। चलिए आ जाइए इधर। जगत जननी शब्द लिखा हुआ है, जगत जननी। हमने बात करी, हमें जब आधा जा, आधा ला, आधा चा या फिर ना वर्ण नज़र आए तो वहीं से विच्छेद करते हैं, तो हम यहीं से विच्छेद करेंगे और इसी के स्थान पर हम क्या लगा देते हैं, ता। तो क्या हो जाएगा, जगत धन जननी। शब्द ज्यों का त्यों, जगत धन जननी, तो जगत जननी। ठीक है। उज्ज्वल, ये शब्द लिखा हुआ है उज्ज्वल, तो इसमें भी देखें आधा जा है, यहीं से तोड़ देंगे,
धन ज्वल, उत धन ज्वल, क्योंकि ये जो जा है यहीं पर हमारा ता हो जाएगा। ऐसे ही ये है उल्लेख, तो यहाँ पर भी जो ये ला है इसी के स्थान पर हम ता कर देंगे, उत धनलेख। ये शब्द ज्यों का त्यों ही रहेगा। ऐसे उन्मुख, क्या होगा इसका? उन्मुख। ओके, उत धनमुख। ठीक है, क्लियर है? उन्मुख का उत धनमुख, जहाँ पर शब्द आधा हो वहीं पर पूरा। लास्ट है हमारा तन्मय। तन्मय शब्द का क्या हो जाएगा? क्या होगा? तत्, यहाँ पर हमें किसी भी वर्ण में कुछ नहीं लगाना, सिर्फ आधे की जगह पे ता ही लगाना है। तो तत् धनमय, तन्मय। ओके, फिर से देख लीजिए एक बार। आधा ल, च, ज और ना वर्ण हो तो हमारा आधा ता हो जाता है, वहीं से विच्छेद हो जाता है। अब हम बात करते हैं अपने रूल नंबर 3 की। रूल नंबर 3, देखिए जब नियम पढ़ रहे थे हम संधि वाले, तब हमने पढ़ा था माँ के कुछ नियम थे। माँ के नियमों में हमने पढ़ा था माँ का अनुस्वार हो जाता है, ठीक है, माँ का माँ ही रहता है, या फिर विकल्प से पंचमाक्षर हो जाता है। तो यहाँ देखें, अगर आपको शब्द में अंक की बिंदी यानी अनुस्वार नज़र आता है तो उसके स्थान पर हम आधा माँ कर देते हैं और वहीं से हम विच्छेद कर देते हैं। जैसे शब्द लिखा है आपका सम्मान, ये शब्द है, यहाँ अभी अंक की बिंदी, अभी ये वाला अंक की बिंदी वाला नहीं है, पहले समझ लें इसको। जो नियम हमने पढ़ा था उसमें क्या था, या तो हमें मास के साथ माँ का मेल हो रहा हो तो हम माँ कर रहे थे, माँ के साथ में ही अगर हमने और वर्णों का मेल किया था तो अनुस्वार बन रहा था। जैसे पहले इसको देखें, सम्मान है तो क्या हो जाएगा, इस ये वाला माँ जो का त्यों सम धनमान। ठीक है, अंक की बिंदी में देखें हमने शब्द लिखा संहार, शब्द लिखा है हमारा संहार, तो यहाँ पर अंक की बिंदी जहाँ लगी हुई है उसके स्थान पर माँ हो जाएगा सम धनहार। सम धनहार तो संहार। अब आपसे इसका विच्छेद पूछ ले तो सम धनहार हो जाएगा, यहाँ लिख लीजिए इसमें अंक की बिंदी या फिर आधा माँ, ठीक है, तो इसकी जगह पर ये हो जाता है। सम्मान में समधनमान हो गया, संहार में समधनहार। इसी तरह शब्द लिखा है आपके सामने संचय, यहाँ पर भी हमें अंक की बिंदी नज़र आ रही है और हमें पता है कि अंक की बिंदी का क्या हो जाता है, माँ से विच्छेद होता है। जैसे सम धन चय, ठीक है, सम धन चय। इसी तरह शब्द लिखा है हमारा संयोग, नेक्स्ट है संविधान। इन सभी में अंक की बिंदी लगी हुई है, इनका हमको विच्छेद करना है, ठीक है। ये हमारा आधा माँ या फिर अंक की बिंदी हो तो ये आ जाता है माँ हो जाता है, इससे विच्छेद होता है। संयोग का क्या हो जाएगा, जल्दी से बताएं, जल्दी से बताएं, समझ में आ रहा है यहाँ तक? संयोग का क्या होगा, विच्छेद, ठीक है, क्या रहेगा, सम धन योग, सम धन योग। अगर क्वेश्चन आ जाए संविधान का संधि विच्छेद क्या होगा, सामने लिखा हुआ है संविधान, शब्द लिखा है संविधान का संधि विच्छेद क्या होगा। अगर संधि पूछ ली जाए तो पता है कि व्यंजन संधि हो जाएगी। अब जब विच्छेद की बात करते हैं तो विच्छेद क्या हो जाएगा इसका, सम धन विधान, ठीक है, सम धन विधान। शब्द है आपके सामने संकलन, संकलन शब्द लिखा है। नेक्स्ट है आपके सामने संलाप, संकलन और संलाप, जल्दी से बताएं क्या रहेगा इन दोनों का। संकलन और संलाप दो शब्द लिखे हुए हैं, दोनों के ही आंसर आप ही को कमेंट करने हैं, जल्दी से बताएं। ओके, चलिए, संकलन शब्द में भी संधि विच्छेद जब हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, समधन, ये संकलन समधन कलन, ठीक है। नेक्स्ट है संलाप, तो समधन लाप, समधन लाप संलाप, संधन कलन संकलन। इसी तरह हमारे बाकी के शब्द रहे
संहार तो समधनहार। यहाँ तक की चीज़ें सभी को क्लियर है? यहाँ तक की चीज़ें सभी को क्लियर हैं? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये चीज़ें ऐसी होती हैं, एक बार अगर अच्छे से समझ में आ गई तो फिर चाहे जो शब्द आपके सामने आ जाए आप आसानी से उसका विच्छेद कर लेंगे। संधि तो संधि होती है, संधि तो नियम से आप कर ही लेंगे, लेकिन प्रॉब्लम जहाँ विच्छेद में आती है तो इसीलिए ये चीज़ें आपको समझाई जा रही हैं। अगर एक बार ये चीज़ क्लियर हो गई तो कोई भी शब्द होगा आप आसानी से उसका विच्छेद कर सकते हैं। ठीक है, अब देखें, अगर शब्द के बीचों बीच आपको ये श नज़र आए, नेक्स्ट है हमारा शब्द के बीचों बीच अगर आपको ये वाला श नज़र आए तो इस वाले श के स्थान पर ये वाला श हो जाता है और वहीं से हम विच्छेद कर देते हैं। ठीक है, श के स्थान पर ये श आता है और विच्छेद को हम यहीं से विच्छेद करते हैं। जैसे शब्द लिखा है सुषमा, सुषमा शब्द है तो जब विच्छेद करेंगे तो सिर्फ इस वाले स के स्थान पर, और जब यहाँ हमें परिवर्तन करना है तो इसको ही हम अगले शब्द में लिखेंगे। सु धन, ये श हमारा ये श बन जाएगा समा। ठीक, नियम में भी हमने पढ़ा था अगर इसके बाद ये आता है तो इसका ये हो जाता है। इस तरह से हमने बहुत सारे रूल्स पढ़े हैं संधि में, व्यंजन संधि में, लेकिन वहाँ विच्छेद की बात करें तो सिर्फ एक रूल से समझ लीजिए, अगर ये श नज़र आता है तो इसके स्थान पर ये वाला श हो जाता है। ठीक, शब्द है आपके सामने विषाद, क्या हो जाएगा इसका? विषाद। इसी तरह सुषुप्त, दो शब्द लिखे हैं विषाद और सुषुप्त, तो दोनों का ही विच्छेद क्या होगा बताएं ज़रा जल्दी से। विषाद का क्या हो जाएगा? चलिए, वी सिर्फ इतना ही रहेगा, इधर जो शब्द है वो पूरा पूरा उधर चला जाएगा, धनसाद। ठीक है, सुषुप्त का क्या हो जाएगा? सु धन, ये इधर, बाकी का पूरा उधर, सुप्त। सु धन सुप्त सुषुप्त, सु धन समा सुषमा, वि धन साद विषाद। ठीक, अब देखें ज़रा नेक्स्ट, अगर आपको शब्द में बीच में ये आधा श और ठ नज़र आए, शब्द में जब आधा श और ठ नज़र आता है तो इसके स्थान पर ये श और थ हो जाता है। ठीक है, जब हम विच्छेद करते हैं तब ये श ठ के स्थान पर इस थ हो जाता है। जैसे शब्द लिखा है आपके सामने युधिष्ठिर, शब्द लिखा है युधिष्ठिर, तो जब हम इसका विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा? युधि, सिर्फ यहीं से विच्छेद होगा जहाँ पर शब्द नज़र आए। युधि धन स्थिर। ठीक है, क्या हो जाएगा? युधि धन स्थिर। इसी तरह आपके सामने शब्द लिखा है निष्ठुर, निष्ठुर। नेक्स्ट है अनुष्ठान, बताइए ज़रा क्या होगा विच्छेद? निष्ठुर और अनुष्ठान। याद रखिएगा जहाँ आपको ये शब्द दिखाई दे वहीं से हमें ये शब्द लगा के दूसरा शब्द बना देना है। तो पहले सिर्फ नी इसमें रह जाएगा और बाकी का यहाँ से स्थूर, मात्रा वही रहती है, सिर्फ हमें परिवर्तन कहाँ करना होता है? स्थ के स्थान पर स्थ लगाना होता है। ठीक है, ऐसी अनुष्ठान में क्या हो जाएगा? अनु धन स्थान। ठीक है, अनुधन स्थान। चलिए अब बढ़ते हैं आगे, रूल नंबर 5। रूल नंबर 5, रूल नंबर 6। चलिए देखें, अब तक यहाँ तक हमने समझ लिया उन सब चीज़ों को। अब हमारी बात आती है आधे ट की या द की। देखिए कई बार क्या होता है, हमें ये शब्द इस तरह से मिलता है उत्थान। उत्थान में आपसे पूछेगा संधि विच्छेद कीजिए, उत्थान का संधि विच्छेद क्या होगा? अब हमने जो व्यंजन संधि में नियम पढ़े हैं उसमें त द के स्थान पर त के साथ मेल होने से तो वहाँ त का परिवर्तन हो जाता है, लेकिन जब हमें त ही शब्द नज़र आए तब क्या करेंगे उसका? देखें, यदि त शब्द नज़र आए किसी भी शब्द में, जब हमें त वर्ण नज़र आता है तो त के स्थान पर हम द वर्ण लगा देते हैं।
ठीक है। त के स्थान पर हम द का प्रयोग करते हैं। जैसे शब्द लिखा है आपके सामने उत्थान, तो क्या हो जाएगा? उद धन थान, ठीक, उद धन थान। इसी तरह उत्सव, उत्सव शब्द लिखा है तो यहाँ पर भी त के स्थान पर द का प्रयोग करेंगे, उद धन सव, ठीक है। इसी तरह शब्द है तत्काल, बताइए ज़रा क्या होगा? तत्काल, उत्तीर्ण, शब्द लिखा है आपके सामने तत्काल, उत्तीर्ण। इसी तरह नेक्स्ट शब्द है आपके सामने तत्पुरुष, तत्पुरुष। नेक्स्ट है विपत्काल, विपत्काल। चलिए बताएं ज़रा जल्दी से। पहला शब्द है तत्काल, दूसरा है उत्तीर्ण, तीसरा है तत्पुरुष और चौथा शब्द है आपके सामने विपत्काल। देखिए जहाँ पर हमें त नज़र आ रहा है विच्छेद वहीं से करना है और त के स्थान पर ही हमको द का प्रयोग करना है। तो पहले तत्काल में क्या हो जाएगा? ओके, चलिए देखते हैं। तद धन काल, तद धन काल से हो गया तत्काल। याद रखिएगा सिर्फ द का ही नियम नहीं होता है, जब त नज़र आता है तब भी विच्छेद पूछ लेता है। तो यहाँ ध्यान रखिए त की जगह पर हमको आधे द का प्रयोग करना है। उत्तीर्ण नेक्स्ट है हमारे सामने, तो क्या हो जाएगा? उद धन तीर्ण। जो लोग आंसर देते जा रहे हैं वो लोग अच्छे बच्चे हैं। नेक्स्ट है तत्पुरुष, तत्पुरुष का क्या हो जाएगा? तद धन पुरुष, ठीक है। लास्ट है हमारे सामने विपत्काल, तो विपत्काल का क्या हो जाएगा? विपद धन काल, ठीक है, विपद धन काल। ये आपके व्यंजन संधि में विच्छेद के कुछ रूल्स थे जिनसे आपको विच्छेद करने में हेल्प मिलेगी, ठीक है। संधि तो करना सीख ही लिए थे, आज हमने विच्छेद करना भी सीख लिया। अब आपके सामने कुछ शब्द लिख रहे हैं हम और आपको आंसर बताने हैं उनके जल्दी से, फिर हम आगे अपनी नेक्स्ट संधि विसर्ग संधि स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आंसर जल्दी देंगे और सारे ही लोग देंगे, ठीक। जितने लोग जुड़े हुए हैं उन्हें सभी को आंसर देने हैं, 2-4 के आंसर से नहीं काम चलेगा। और वीडियो को जल्दी से शेयर कीजिए, फिर हम आगे अपनी नेक्स्ट संधि की तरफ बढ़ रहे हैं। कमेंट सभी के आने चाहिए, ठीक है। चलिए शब्द है आपके सामने अभिषेक, अभिषेक का संधि विच्छेद क्या होगा? शब्द लिखा है विषम, विषम का संधि विच्छेद क्या होगा? ठीक है। नेक्स्ट है उच्चाटन, उच्चाटन शब्द है, इसका संधि विच्छेद क्या होगा? शब्द पल्लव, सामने लिखे हुए हैं, देखते जाइए और आप लोग कमेंट करके जल्दी से आंसर बताइए। नेक्स्ट है संरक्षक, संरक्षक। दिगंबर, दिगंबर। नेक्स्ट 7 है विपद जाल, विपद जाल। और 8 है परिच्छेद, ठीक है। 8 क्वेश्चन आपके सामने लिखे हुए हैं, जल्दी से आंसर करें सभी लोग। वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, ठीक है। और सभी लोग जल्दी से आंसर करें, जल्दी वीडियो शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, ठीक है। आंसर दें, आंसर आ रहे हैं, ओके। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला शब्द है हमारा अभिषेक। हमने अभी पढ़ा है, जब ये वाला शा आता है तो वहाँ पर क्या हो जाता है? इसके स्थान पर ये सा का प्रयोग कर देते हैं। तो विच्छेद की जब हम बात करें तो क्या हो जाएगा? अभि धन
सेक, ठीक है। विषम का क्या हो जाएगा, देखें यहाँ पर भी ये श मिल रहा है तो इससे ही विच्छेद हो जाएगा, वि धन सम। विच्छेद करने में अब कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी, ठीक है। जल्दी आप बताएं, उच्चाटन तो क्या हो जाएगा, हमें पता है जब हमने अभी पढ़ा है चा हो, ता हो, आधा या फिर कोई वर्ण आए ना आए तो वहाँ पर क्या कर देते हैं, ता का प्रयोग करते हैं, आधे ता का। तो ये आधा ता कैसे हो जाएगा, इस तरह से, बाकी उत धन चाटन, उत धन चाटन, उच्चाटन। पल लव का क्या होगा, देखिए यहाँ पर भी आधे के बाद हमें दिख रहा है तो ये भी हो जाएगा पत धन लव, ठीक है। संरक्षक का क्या हो जाएगा, अंक की बिंदी नज़र आ रही है तो वहाँ पर क्या करना था हमें, इसके स्थान पर क्या प्रयोग करते हैं, बताइए ज़रा जल्दी से। अंक की बिंदी के स्थान पर क्या वर्ण लगाया था हमने, ठीक है, सम धन रक्षक। नेक्स्ट है दिगंबर। दिगंबर का बताएं जरा क्या होगा। देखिए हमने सबसे पहले पढ़ा था जब भी हमें बीचों बीच कहीं भी तीसरा वर्ण या पांचवा वर्ण नज़र आए तो उसी वर्ग का हम कौन सा वर्ण लगा देते हैं, पहले वर्ण में परिवर्तन कर देते हैं। यहाँ हमें ग नज़र आ रहा है, क वर्ग का तीसरा अक्षर, तो इसके स्थान पर डेफिनेटली हमारा क हो जाएगा, ठीक। अब बात करें, ये तो हमारा ग का का बना, लेकिन ये क्या है, इसमें स्वर शामिल है तभी तो ये पूरा है, तो ये क पूरा होगा, ठीक है। लेकिन दूसरा शब्द कैसे होगा, जब इसको हमने पूरा हुआ है, ये तो स्वर के साथ ही मेल हुआ होगा इसका, आधा ये तो आधा ही रहेगा, लेकिन दूसरा शब्द है उसकी स्टार्टिंग हमें स्वर से करनी होगी। और स्वर में कौन सा हमें मिल रहा है, यहाँ पर मात्रा हमें मिल नहीं रही, छोटा आ है, तो क्या हो जाएगा, दिक धन अंबर, ओके। दिक धन अंबर दिगंबर। विपद जाल शब्द लिखा हुआ है 7, विपद जाल। आंसर क्या होगा इसका, देखें विप और इसकी त जहाँ पर हमें जा नज़र आ रहा है तो क्या हो जाएगा, विपत धन जाल। कई बार विपद धन जाल भी मिलता है आपको, तो जो आपको ऑप्शन में देखना है, अगर त विपत धन जाल है तो वो राइट है, और अगर विपद धन जाल है तो वो सही हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि अगर ऑप्शन में आपको ता नहीं है दा है तो आप ये सोचें, कंफ्यूज हो कि यहाँ पर तो ता होना चाहिए था। दोनों ही तरह से इसको लिखते हैं, विपद जाल और विपत धन जाल, ठीक है, दोनों कभी नहीं मिलेगा ऑप्शन में। अब बात करते हैं परिच्छेद की। रूल में हमने जब नियम पढ़े थे तब पढ़ा था कि इससे छ से पहले आधे च का आगम कब होता है, जब आगे ये ऐसे जिस शब्द ज्यों के त्यों रहते हैं सिर्फ बीच में च लगा देते हैं, तो जो इसका विच्छेद होगा वो भी ऐसा ही हो जाएगा, परि धनच्छेद, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर नियम होता है इससे पहले आधे च का आगम होता है, आधा च है तो वहाँ पर क्या है, आगम वाला है वो च, क्योंकि उसके तुरंत बाद में छ है, ठीक। यहाँ तक हमने व्यंजन संधि को समझ लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं अपनी विसर्ग संधि की तरफ। विसर्ग संधि की तरफ बढ़ रहे हैं। अब देखिए विसर्ग संधि स्टार्ट करने से पहले एक बार आप लोग सभी लोग जो कर चुके हैं वो और जो नहीं कर चुके हैं वो लोग भी एक बार वीडियो को सभी अपने फ्रेंड्स में सभी लोग शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लें। अब हम आगे विसर्ग संधि की तरफ चल रहे हैं, तब तक आप लोग शेयर कीजिए, हम यहाँ समझते हैं। देखें विसर्ग संधि में क्या होता है, हमने स्वर में पढ़ा था स्वर का स्वर के साथ मेल हो, ठीक है। व्यंजन में हमने पढ़ा था व्यंजन का स्वर के साथ मेल हो, व्यंजन का विसर्ग उसके स्वर के साथ हो, या फिर व्यंजन का व्यंजन के साथ मेल हो, तो वहाँ पर जो परिवर्तन होता है उससे व्यंजन संधि होती है। अब विसर्ग में क्या होता है, यहाँ पर विसर्ग होता है, पहले विसर्ग का मेल होता है या तो स्वर के साथ और विसर्ग का ही मेल होता है हमारा व्यंजन के साथ। विसर्ग का मेल स्वर अथवा व्यंजन के साथ होने से जो भी विकार उत्पन्न होता है उसको हम विसर्ग संधि कहते हैं, ठीक है।
विसर्ग का मेल स्वर अथवा व्यंजन के साथ होने से जो विकार उत्पन्न होता है वहाँ हमारी विसर्ग संधि रहती है। विसर्ग संधि में भी हम कुछ नियम पढ़ेंगे, ठीक है। विसर्ग संधि के नियम पढ़ लें, उसके बाद हम समझते हैं आगे। चलिए, नियम में क्या है इसमें। रूल नंबर 1, विसर्ग का रूल नंबर 1, यदि विसर्ग से पहले कोई स्वर हो और बाद में च, छ या श हो, ये विसर्ग है, इससे पहले कोई भी स्वर आए और इसके बाद में च या छ वर्ण आए या फिर श वर्ण आए, विसर्ग से पहले स्वर हो बाद में च, छ या श वर्ण हो, तो उसके विसर्ग के ही स्थान पर हमारा ये श हो जाता है, ठीक है। विसर्ग से पहले हमारा स्वर आना चाहिए, बाद में च, छ, श आए, तो विसर्ग का परिवर्तन जो होता है वो इस श में हो जाता है। जैसे शब्द लिखा है निहि धन चल, निहि धन चल, तो हमें पता है स्वर आ रहा है। अगर ये है तो ये तो हमारा व्यंजन है, इसमें हमारी ये छोटी ई शामिल है, ई मिली हुई है, तभी इसकी मात्रा लगी है, ठीक है। तो ये हमारा स्वर है और यहाँ पर ये विसर्ग और ये चल, इसका मेल विसर्ग से पहले स्वर और बाद में च, तो विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाएगा, श आधा, ठीक है। शब्द देखें न और ये चल ज्यों का त्यों, तो शब्द क्या निकल के आया हमारे सामने, निश्चल, ठीक है। विसर्ग से पहले हमें नज़र आ गई स्वर आ रहा है और बाद में च या छ। ऐसे ही हम बात करें अगर निहि धन चय, निहि धन चय, तो यहाँ पर भी देखें विसर्ग से पहले हमको नज़र आ रहा है, विसर्ग से पहले हमको स्वर दिखाई दे रहा है, बाद में च आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, शब्द बन जाएगा हमारा निश्चय। क्या शब्द बन जाएगा, निश्चय। अब आपके सामने लिखा हुआ है नि धन चिंत, निहि धन चिंत, तो क्या हो जाएगा बताएं ज़रा। इसी तरह दुह धन चरित्र, निहि धन चिंत, दुह धन चरित्र, निहि धन छल, निहि धन छल और दुह धन शासन। 4 क्वेश्चन लिखे हुए हैं, निहि धन चिंत, दुह धन चरित्र, निहि धन छल और दुह धन शासन। रूल्स ये लिखे हैं हमारे, क्या हो जाएगा, चलिए देखते हैं। निहि धन चिंत तो निश्चिंत हो जाएगा, विसर्ग से मेल है, आधा श हो गया। यहाँ पर भी दुह धन चरित्र च वर्ण मिल रहा है और ऊ मिल रहा है, ऊ भी हमारा स्वर है, तो क्या हो जाएगा, दुष्चरित्र, दुष्चरित्र। निहि धन छल, यहाँ हमें छ नज़र आ रहा है, तो क्या हो जाएगा, निश्छल। और इसी तरह दुह धन शासन, तो क्या हो जाएगा, दुशासन। ठीक है, रूल नंबर फर्स्ट। अब बात करें रूल नंबर सेकंड। रूल नंबर सेकंड में क्या है, यहां हमने बात करी आधा श बनता है। अब देखें, यदि विसर्ग से पहले ई या ऊ हो, ठीक है, विसर्ग से पहले ई या ऊ हो और इसके बाद में क, ख, प, फ और ट, ठ वर्ण आए। विसर्ग से पहले ई और ऊ और विसर्ग के बाद में क, ख, प, फ, ट, ठ वर्ण आए, तो विसर्ग के स्थान पर श हो जाता है। ठीक है, पहले ई और ऊ और बाद में इनमें से कोई भी वर्ण नज़र आए तो विसर्ग के स्थान पर हमारा श हो जाता है। जैसे
दुहु धन ट, दुहु धन ट, तो विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाएगा? श। ये शब्द ज्यों का त्यों, ये शब्द ज्यों का त्यों क्या हो जाएगा? ये दुष्ट। ठीक है, दु धन ट तो दुष्ट। इसी तरह निहि धन कपट, निहि धन कपट तो क्या हो जाएगा? विसर्ग के ही स्थान पर ये श आ जाएगा और निष्कपट। ठीक है, अब बात करें निहि धन प्राण। जल्दी से कमेंट करके बताएं क्या होगा? निहि धन प्राण, इसी तरह निहि धन पाप, निहि धन प्राण, निहि धन पाप। आप लोग को कमेंट करके आंसर बताने हैं, जल्दी से बताएं। दुहु धन फल, दुहु धन फल और धनु धन टंकार। क्वेश्चंस आपके सामने लिखे हैं, जल्दी से कमेंट कीजिए, आंसर बताइए। रूल नंबर 2 चल रहा है हमारा, जल्दी से बताएं। निहि धन प्राण, निहि धन पाप, दुहु धन फल, धनु धन टंकार और दुहु धन कर। चलिए एक और लिख दिया, करें जरा जल्दी से, जल्दी से बताएं। ओके, देखें निहि धन प्राण में क्या हो जाएगा? सिर्फ विसर्ग के स्थान पर ये श लगाना है, निष्प्राण। ठीक है, निहि धन प्राण का क्या हो गया? निष्प्राण। निहि धन पाप का क्या हो जाएगा? निष्पाप। दुहु धन फल बताएं जरा, सारे लोग कमेंट कर रहे हैं ना? चलिए ठीक है, दुहु धन फल, ठीक है। दुष्फल, धनु धन टंकार क्या हो जाएगा? ओके, धनुष टंकार। ठीक है, दुहु धन कर क्या हो जाएगा? दुहु धन कर। ओके, दुष्कर। ठीक है, क्लियर है सभी को यहाँ तक? अच्छा, एक और बताएं जरा, शब्द लिखा है निहि धन कंटक, निहि धन कंटक। जल्दी से कमेंट कीजिए आप लोग, क्या होगा इसका? निहि धन कंटक। बार बार कह रहे हैं, कमेंट सभी के आने चाहिए। आंसर आ चुके हैं हमारे पास। चलिए ठीक है, निहि धन कंटक क्या हो जाएगा? निष्कंटक। ओके, रूल नंबर 2 हमारा हो गया। अब हम बात करते हैं रूल नंबर 3 की। रूल नंबर 3 में क्या है देखें। फर्स्ट में था हमारा ये वाला श, सेकंड में ये वाला श और थर्ड में आएगा ये श। ठीक है, कौन सा श होता है? ये दंत्य स। तो देखें, यदि विसर्ग के बाद त या थ शब्द आए, ठीक है, विसर्ग के बाद विसर्ग का मेल जो है वो इससे हो रहा हो, या तो ता से या फिर था से, तब विसर्ग के स्थान पर हम ये श का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जैसे शब्द लिखा है नमः धनते, शब्द है आपके सामने नमः धनते, तो क्या हो जाएगा? विसर्ग के ही स्थान पर हमें श का प्रयोग करना है। न म, विसर्ग के स्थान पर आधा श और ये ते, नमस्ते। ठीक है, चलिए इसी तरह है दुहु धन तेज, दुहु धन तेज, तो क्या हो जाएगा? दुष्तेज। ये शब्द दुहु धन तेज, सिर्फ संधि समझिए यहाँ पर, दुहु धन तेज तो दुष्तेज। इसी तरह से हमारे और भी शब्द आते हैं, जैसे निहि धन तेज, निहि धन तेज, तो क्या हो जाएगा? निस्तेज। ठीक है, निहि धन तेज, निस्तेज। क्लियर है यहाँ तक? अब आपके सामने क्वेश्चन लिख रहे हैं, आप ज़रा जल्दी से कमेंट करके बताएं क्या होगा।
निहि धन ताप। शब्द लिखा है निहि धन ताप, तो संधि करके बताएं क्या होगी जल्दी से। इसी तरह नेक्स्ट है दुहु। चलिए इसको छोड़िए, पहले निहि धन ताप का कमेंट कीजिए जल्दी से। निहि धन ताप क्या हो जाएगा? दुह धन तार। 2 क्वेश्चन लिखे हैं, जल्दी से बताएं क्या होगा। निहि धन ताप, देखिए निहि धन ताप आंसर आ रहा है, ओके ठीक है। निस्ताप, ठीक है। इसी तरह दुह धन तार, तो क्या हो जाएगा? दुस्तार। ठीक, क्लियर है यहाँ तक सभी को? अब आगे बढ़ते हैं। चलिए पहले फिर से एक बार समझ लीजिए, विसर्ग में विसर्ग का मेल ही होता है स्वर या फिर व्यंजन से। ठीक, अब हम अपने नेक्स्ट रूल को देखते हैं। नेक्स्ट रूल क्या कहता है हमारा, देखें। यदि विसर्ग से पहले आ हो, ठीक है, विसर्ग से पहले हमें आ नज़र आए और बाद में विसर्ग के बाद में आ हो, या फिर य र ल व ह वर्ण आए, विसर्ग से पहले आ आए बाद में अ, य र ल व ह, अथवा सघोष वर्ण आए। सघोष वर्ण हमने वर्णमाला में पढ़े थे, कौन से होते हैं सघोष वर्ण? हमने वर्णमाला में सघोष वर्ण की हम बात करें तो सघोष वर्णों को हम वर्णमाला में पढ़ चुके हैं। हमने वहाँ पर समझा था सघोष कौन से होते हैं, अघोष कौन से। जल्दी से कमेंट करके बताएं कौन से वर्ण हैं जो सघोष होते हैं, जल्दी से। सघोष वर्ण कौन से होते हैं? ठीक है, कौन सा? प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण। प्रत्येक वर्ग का क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, इन सभी का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण हमेशा सघोष होता है। तो याद रखिए, विसर्ग से पहले अगर आ आता है, बाद में अ आए, या र ल व ह आए, या फिर कोई सघोष वर्ण आए, तो विसर्ग के स्थान पर, जो विसर्ग होता है इसके स्थान पर ओ हो जाता है। ठीक है, विसर्ग के स्थान पर ओ हो जाता है। एग्जाम्पल देखें, शब्द लिखा है मनः धन रथ। मनः धन रथ, तो क्या हो जाएगा? यहाँ जो विसर्ग है हमें पता है इससे पहले आ रहा है और इसके बाद में हमें यह र मिल रहा है इसमें, तो विसर्ग के स्थान पर ओ। मन ओ रथ, तो क्या हो जाएगा? मनोरथ। ठीक है, अब यहाँ ये ध्यान रखिएगा, शब्द में हमने आपको ये चीज़ गुण स्वर संधि में भी बताई थी, ओ की मात्रा। ओ की मात्रा गुण स्वर संधि में भी आती है, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि गुण स्वर संधि में क्या था, शब्द जब टूटता था तो दोनों का ही अर्थ होता था। जैसे शब्द वहाँ था महोदय, महोदय शब्द था, तो जब हम इसका विच्छेद करते हैं महाधन उदय था, महाधन उदय। यहाँ पर जब हम विच्छेद करेंगे तो ऊ नहीं आएगा, यहाँ पर विच्छेद में मनः धन रथ। ठीक है, विसर्ग के स्थान पर हमारा ओ हो जाएगा और ये रथ हो जाएगा, यहाँ पर ऊ का कोई मतलब नहीं है। इसी तरह मनः धन योग, बताएं जरा क्या होगा, आप लोग ही बताएंगे। मनः धन योग, पयः धन दान, पयः धन दान। शब्द लिखा है तपः धन बल, मनः धन बल, मनः धन योग। कमेंट आप लोग करते चलिए, जल्दी जल्दी से कमेंट करें। यशः धन धरा, यशः धन धरा। इसी तरह तपः धन, यशः धन दा, यशः धन दा। ठीक है, बताइए ज़रा क्या होगा, जल्दी से कमेंट करके आंसर बताइए, बताएं ज़रा जल्दी से कमेंट करके आंसर बताएं। मनः धन योग क्या हो जाएगा? पयः धन दान, तपः धन बल, मनः धन बल, यशः धन धरा और यशः धन दा।
ओके, आंसर आ रहा है हमारे पास, वेरी गुड। ठीक है, नाम नहीं है, किसी का नाम नहीं लेंगे। आंसर जब आएगा तो अपने आप सबको समझ आ जाएगा राइट आंसर दिया है या रॉन्ग। ठीक है, चलिए, मनः धन योग, तो यहाँ पर जो ये है इसके स्थान पर हमारा क्या हो जाएगा, ओ की मात्रा, तो मनो योग। ठीक, पयः धन दान, तो इसका क्या हो जाएगा, पयोदान। इसी तरह तपः धन बल, यहाँ पर भी ओ हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, तपो बल। नेक्स्ट है मनः धन बल, मनः धन बल क्या हो जाएगा, मनो बल। सिर्फ विसर्ग के स्थान पर हमको ओ की मात्रा लगानी है। इसी तरह यशः धन धरा, तो क्या हो जाएगा, यशोधरा। और यशः धन दा, तो क्या हो जाएगा, यशोदा। ठीक है, चलिए यहाँ तक क्लियर है। अब चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट रूल है हमारा, देखें नेक्स्ट रूल क्या कहता है। जो अभी पहले तो यहाँ पर जो हमने अभी रूल पढ़ा था उसी का एक अपवाद समझ लीजिए। यदि यहाँ पर था उससे पहले आ से पहले आए या बाद में यारा लवा वर्ण आए तो उसके स्थान पर ओ की मात्रा हो जाती है। लेकिन जब वर्ण विसर्ग से पहले अंत शब्द आए, विसर्ग से पहले अंत आए या फिर पुर शब्द आए, तो वहाँ पर क्या पुनः शब्द आए, अंत आए या फिर पुनः आए, तो वहाँ पर विसर्ग जो होता है वो रा बन जाता है। ठीक है, वहाँ पर ओ नहीं बनेगा, वहाँ पर विसर्ग का परिवर्तन रा में होता है। जैसे शब्द लिखा है हमारे सामने पुनः धन जन्म, पुनः धन जन्म, तो यहाँ पर हमारा पुनो जन्म नहीं होगा, ये जो विसर्ग है ये रा बन जाएगा, पु न और आधा रा, इस तरह से पुनर् और ये जन्म। लेकिन रा को ऐसे नहीं लिखा जाता है, रा जब भी आधा होता है तो उसके बाद वाला जो शब्द होता है वो उसके ऊपर रहता है। ठीक है, तो क्या होगा, पुनर्जन्म। ठीक, इसी तरह शब्द है अंतः धन धान, अंतः धन धान, तो यहाँ पर देखिए अंतः जब वर्ण आता है तब भी वो रा बनता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सिर्फ विसर्ग के स्थान पर रा जब हम लिखेंगे तो अंत, ये भी आधा रा और ये धान, लेकिन इस तरह से ना लिख के ये इस पर हो जाएगा अंत धान। ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, जब भी हम वर्तनी लिख रहे होते हैं, वर्तनी का क्वेश्चन बनता है तो हम वहाँ पर अंतर ध्यान शब्द लिखते हैं और उसी को सही मानते हैं, लेकिन अंतर ध्यान शब्द नहीं होता है, शब्द होता है अंतर्धान। ठीक है, याद रखिएगा ये चीज़। अब हम चलते हैं नेक्स्ट। अगर हम और एग्जाम्पल की बात करें तो शब्द है हमारे पास में अंतः धन अग्नि, अंतः धन अग्नि, तो क्या हो जाएगा, अंतः धन अग्नि। इसी तरह से शब्द लिखा है पुनः धन मुद्रण, पुनः धन मुद्रण, तो क्या हो जाएगा, बताइए ज़रा जल्दी से, जल्दी से कमेंट कीजिए। अंतः धन अग्नि, तो क्या रहेगा, पुनः धन मुद्रण, यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखें अंतः अग्नि, यहाँ पर भी रा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये अंतरग्नि। ठीक है, अंतः धन अग्नि, तो क्या हो जाएगा, अंतरग्नि। इसी तरह से हमारा पुनः धन मुद्रण, पुनः धन मुद्रण, तो क्या हो जाएगा, पुनर्मुद्रण। ये लिख दिया हमने। अब पहले यहाँ ध्यान से समझिए, ये शब्द हमने लिखा है अंतरग्नि, इस पर हमने आधा रा रखा है। ठीक है, क्या यहाँ पर ये सही है, क्या ये आधा रा यहाँ पर सही है। शब्द लिखा है पुनर्मुद्रण, यहाँ पर भी हमने ये आधा रा रखा है। अभी तक हम बात कर रहे थे आधे रा की, आधा रा आ जाता है, ठीक है, लेकिन क्या इसमें ये आधा रा सही हो जाएगा, बिल्कुल नहीं होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो है ये हमें आ मिल रहा है जो स्वर होता है, और जब स्वर का मेल होता है तो वो पूरा शब्द बन जाता है। यहाँ पर जो शब्द आएगा वो आएगा अंतरग्नि। ठीक है,
जब स्वर से मिल गया तो स्वर ने इसको रा को पूरा बना दिया, तो पूरा रा साफ लिखा जाएगा, ये ऊपर नहीं जाएगा, ठीक। लेकिन पुनः मुद्रण में क्या है, यहाँ पर हमें स्वर नहीं मिल रहा है, यहाँ पर हमें माँ मिल रहा है जो व्यंजन होता है, तो इसलिए इसमें ये ऊपर ही जाएगा, पुनर्मुद्रण, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ। देखें नेक्स्ट रूल क्या है हमारा, पहले यहाँ तक सभी को क्लियर है सब कुछ? अरे तेज उड़ रहा है। नेक्स्ट रूल की तरफ हम बढ़ते हैं। देखें नेक्स्ट रूल क्या है हमारा, यदि विसर्ग से पहले, ये विसर्ग है, विसर्ग से पहले अ या आ इन्हें छोड़कर, विसर्ग से पहले अ या आ को छोड़कर कोई भी स्वर आए, ठीक है, और विसर्ग के बाद में, विसर्ग के बाद में आ हो, उ या ऊ हो, या फिर सघोष वर्ण हो। विसर्ग से पहले आ को छोड़कर कोई स्वर आता है, विसर्ग के बाद में आ, ऊ, ऊ या सघोष वर्ण आए, या फिर हमारा य, र, ल और व वर्ण आए, तो ये विसर्ग जो होता है वो र में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। विसर्ग से पहले स्वर आए, कोई भी, सिर्फ ये दोनों नहीं आने चाहिए, अ और आ, और बाद में आ आए, ऊ आए, सघोष वर्ण आए। सघोष कौन सा है? तीसरा, चौथा, पांचवा, या फिर य, र, ल, व वर्ण आता है तो विसर्ग के स्थान पर र हो जाता है। जैसे निहि धन, धन शब्द लिखा है, निहि धन धन, ये हमें पता है ये सघोष की श्रेणी में आता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, विसर्ग के स्थान पर र, और ये शब्द ज्यों का त्यों। लेकिन ये इस तरह से नहीं लिखा जाता है, जब आधा रा होता है तो जो बाद में आता है उसके ऊपर चढ़ जाता है, शब्द हो गया निर्धन, ठीक है। इसी तरह से हम शब्द बात करें, निहि धन दय, निहि धन दय, कमेंट करके आंसर बताइएगा अब आप लोग जल्दी जल्दी से। निहि धन मल, निहि धन दय, निहि धन मल। इसी तरह दुह धन उपयोग, दुह धन उपयोग, दुह धन दशा, दुह धन उपयोग, दुह धन दशा। नेक्स्ट है आपके सामने निहि धन आदर, निहि धन आदर। पहले इन चारों को बताइए जल्दी से आंसर। निहि धन मल तो क्या हो जाएगा? ओके आंसर आ रहे हैं, ठीक है। दुह धन उपयोग, दुह धन दशा और निहि धन आदर। देखें हमें पता है कि इसके बाद में हमें जब कोई भी सघोष वर्ण मिले, कोई भी स्वर, कोई नहीं आ या ऊ या फिर ऊ, ये स्वर मिले, उससे पहले कोई भी स्वर हो इन दोनों को छोड़कर, तो हमें यहाँ नज़र आ रहा है, यहाँ पर ई है इसमें स्वर। यहाँ अगर हम बात करें तो यहाँ पर ऊ स्वर आ रहा है, यहाँ पर भी ऊ है, यहाँ पर छोटी ई है, मतलब किसी में भी हमें आ या आ नहीं मिल रहा, ठीक है। तो देखिए निहि धन दय हमें सिर्फ इस विसर्ग के स्थान पर रा करना है। कैसे हो जाएगा ये? निर्दय, ठीक। इसी तरह निहि धन मल तो क्या हो जाएगा? निर्मल। दुह धन उपयोग, अब यहाँ देखिएगा दुह धन उपयोग, तो यहाँ पर जो ऊ है ये जब रा आएगा इस विसर्ग के स्थान पर आधा, उसको वो पूरा कर देगा और मात्रा भी दे देगा उसको, तो यहाँ क्या हो जाएगा? दुरुपयोग, दुरुपयोग। इसी तरह दुह धन दशा, यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर क्या हो जाएगा? ठीक है, दुर्दशा। निहि धन आदर, निहि धन आदर तो क्या हो जाएगा? निरादर। क्यों? यहाँ पर भी रा को पूरा कर दिया इस आ ने, ठीक है। अब जितने लोगों ने आंसर दिए थे उनके लिए वेरी गुड, और जिन्होंने नहीं दिए थे वो अगली क्लास में आंसर देने की कोशिश करें, ठीक है।
ठीक है। जिन्होंने नहीं किया कमेंट वो अगली वीडियो में कमेंट ज़रूर करें, और जब भी वीडियो देखें अगर अभी नहीं कर पाए कमेंट तो अब तो सब समझ में आ गया है, सारे आपके सामने क्वेश्चन क्लियर हो गए हैं, तो वीडियो के बाद में भी आप लोग कमेंट करते रहा करिए। अब जल्दी से बताएं आज की क्लास कैसी लगी, आज की क्लास कैसी रही, ये सभी लोग आप इतना तो कमेंट करके बता सकते हैं ना। चलिए ठीक है, और याद रखिएगा आपकी सारी क्लासेस कंटिन्यू चल रही हैं, कभी कोई इशू आ जाता है जिसकी वजह से थोड़ी प्रॉब्लम होती है तो आप लोग परेशान ना हो, सभी क्लास आपकी जैसी हैं वैसी ही चल रही हैं, और हम लोग आपको अच्छे से अच्छा देने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा हमें सपोर्ट कीजिए, वीडियो को लाइक कर दिया करिए, शेयर कर दिया करिए अपने दोस्तों में और सभी लोगों में। इसके साथ ही वीडियो के बाद में भी आप लोग कमेंट कर दिया करिए जिनको पढ़ के थोड़ा अच्छा सा लगता है कि हाँ बच्चे कुछ समझ रहे हैं, सीख रहे हैं, ठीक है। ओके, अब ध्यान रखिएगा यहाँ आपकी विसर्ग संधि हो चुकी है, लेकिन अभी ये कंप्लीट नहीं हुई है, अभी भी इसके थोड़े नियम रह गए हैं, 2 से 3 रूल हैं, वो हम अपनी अगली क्लास में करेंगे। उसके साथ ही हम प्रैक्टिस सेट लाएंगे, तो वहाँ पर सभी लोग को यहाँ मौजूद रहना है। ऐसा नहीं है आधे आ गए आधे गायब हो गए, और बच्चे बीच में जो क्लास छोड़ के चले जाते हैं उनको नहीं जाना है क्लास छोड़ के, ठीक है, क्योंकि फिर समझ में नहीं आएगा संधि, फिर बाद में बार बार देखते रहना, सारी वीडियोज़ देख लेना, कोई मतलब नहीं रहेगा। अभी यहाँ जब समझाते हैं तो साथ में जब कमेंट्स आते हैं ना तो उसमें अपने अंदर से लगता है कि हम भी करें, तो वहाँ करने की इच्छा होती है, लेकिन जब आप बाद में देखेंगे तो बस बैठे बैठे देखते ही रहेंगे, ठीक है। तो थैंक यू, क्लास अच्छी लगी, वेरी थैंक यू। आप आगे शेयर कर दीजिएगा इस क्लास को और बाद में भी कमेंट करते रहिएगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर।